आइए आज अपने करंट जीके के अंदर रसगुल्लों की बात करेंगे। रसगुल्ले, चलो जी ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने। अभी अखबारों में आप एक शब्द पढ़ रहे होंगे, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, रथ यात्रा, ऐसे पढ़ रहे होंगे ना। अब यहां से हमारे लिए कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है ये कहां पर है। उड़ीसा के अंदर है, ठीक है ना। उड़ीसा में एक जगह है पुरी, वहां पर है ये ओडिशा। क्लियर। मेरा दूसरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है ये किसका मंदिर है। रामचंद्र जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है क्या? अच्छा तो बताइए। नहीं, जगन्नाथ तो है, ऐसे तो खाटू श्याम जी भी है। ये किसका मंदिर है? हाँ तो नॉर्मल बात है, तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है, यही तो पूछ रहा हूं ना आपसे। चले, अभी आपने न्यूज में एक बात पढ़ी, इन्हें रसगुल्लों का भोग लगाया जाएगा। ऐसे, या लगाया गया, अब तक तो लगा दिया होगा, आप लोग नहीं पहुंचे वहां। रसगुल्लों का भोग लगाया जाएगा, ठीक है। तो रसगुल्लों का भोग लगता है, अपने यहां पतासों से काम चला लेते हैं। हाँ, वो भी नहीं देते आजकल। उसमें भी क्या करते हैं, जैसे मेरे जैसा आदमी हो तो जैसे पूरा मान ली बाई चांस पैकेट ले लिया तो उसको थोड़ा सा निकाल के दे देगा, मेरे ये घर ले जाने दे, ये है। तो रसगुल्लों का भोग लगाया जाएगा। यहां पर दो बातें हैं इन रसगुल्लों के संबंध में। एक तो है ओडिशा का रसगुल्ला, ठीक है, और एक है पश्चिमी बंगाल का रसगुल्ला। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, किसी को भी कम नहीं कह सकते हम। लेकिन आपने एक शब्द जरूर सुना होगा कि कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट होता है, उसके लिए एक टैग जारी किया जाता है, जीआई टैग जारी किया जाता है। तो रसगुल्लों को लेकर वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बीच में लड़ाई हो गई और वो लड़ाई कोर्ट तक चली गई। बंगाल कहता, पश्चिम बंगाल ये कहता है कि रसगुल्ले बनाए ही हमने थे सबसे पहले। तो यहां मैंने अखबार में एक नाम पढ़ा था कि सबसे पहले रसगुल्ला किसने बनाया था। इसको आप उसमें से मजाक के तौर पे मत लीजिए, ये जीआई टैग, क्या नहीं आते क्वेश्चन इस पे? आते हैं ना। फिर रसगुल्लों का संबंध क्या आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता ये मंदिर कहाँ है, ये किस भगवान का मंदिर है, ऐसे नहीं आते? बताइए, आते हैं ना। तो वहीं से ये अपने को निकालना पड़ता है ये। तो इनके बीच में लड़ाई होगी कि जीआई टैग ये हमारा है, रसगुल्ला है। तो एक फैक्ट तो हमारे सामने ये आता है, एक छोटा सा यहां नोट डाल के लिख दीजिए, लिखिए। सबसे पहले 1860 में नवीन चंद्र दास, ठीक है ना। यहां जैसे अपने यहां नवीन बोलते हैं ना, वहां थोड़ा बै शब्द बोलते हैं बंगाल के अंदर। सबसे पहले
मतलब 1860 में नवीन चंद्र दास ने रसगुल्ला बनाया था। ठीक है, ये तो बंगाल कहता है, ठीक है, जबकि ओडिशा कहता है कि इससे 1000 साल पहले रसगुल्ला हमने बना दिया था। तो इन दोनों का ये विवाद है, विवाद चला गया जीआई कोर्ट के अंदर चला गया, तो निपटारा हुआ, तो कोर्ट ने इन दोनों को ही जीआई टैग दे रखा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें लिखो पश्चिम बंगाल के नीचे लिखो, लिखिए इसे 12 नवंबर 2017 को 12 नवंबर 2017 को जीआई टैग मिला, जीआई टैग मिला। ठीक, जब इसको मिला तो लड़ाई हो गई, जीआई कोर्ट में मामला चला गया, मामला चला गया तो फिर आप समझते ही हो इन चीज़ों को, अलग अलग इनको कर दिया कि आपका भी जीआई टैग है, इसका भी जीआई टैग है। इसके नीचे लिखिए, इसमें लिखो इसे 29 जुलाई 2019 को जीआई टैग मिला, जीआई टैग मिला, 29 जुलाई 2019 को जीआई टैग मिला। क्लियर होगी बात सारी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आपको थोड़ा सा जीआई टैग से क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्या है, ख्याति होती है, उसकी प्रसिद्धि होती है, इसकी प्रसिद्धि होती है, एक तरीके से आप कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका, तो लोग उसको खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे बीकानेरी भुजिया राजस्थान के अंदर, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, सोजत की मेहंदी है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। वैसे तो लोग क्या करते हैं, दूर दूर से इसको मंगाते हैं, तो इसका क्या इंपोर्ट होता है, सॉरी निर्यात होता है, ठीक है, तो बाहर विदेशों में ये निर्यात की जाती है। वैसे ये रसगुल्ले बाहर जाते हैं ये, तो इन रसगुल्लों का भोग यहाँ लगाया जाएगा ये। तो तब मैंने आपको ये बताया थोड़ा सा, क्लियर। चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।